महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी सही होंगे। आज हम बात करते हैं गंगा स्नान क्विज। गंगा स्नान क्विज पर बात करते हैं। बहुत लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि क्या गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों, सनातन धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। मान्यता है कि जो भी लोग गंगा में स्नान करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, गंगा स्नान करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में को मानने वाले लोग सबसे अधिक गंगा स्नान को महत्व देते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या गंगा पापों को दूर करती है। गंगा नदी, इसका जवाब है गंगा नदी न केवल इन लोगों को अंतिम विदाई देने में मदद कर रही है, बल्कि उनकी आत्मा को अगले जीवन के लिए भी शुद्ध कर रही है। यह स्लेट को साफ कर रही है और पाप को मिटा रही है। और ऐसा करते हुए जो लोग पीछे रह गए हैं वे किसी नुकसान का शोक नहीं मना रहे हैं, बल्कि अपने मृतकों को नदी में वापस लाने की विजयी सफलता पर खुश हैं ताकि उनका पुनर्जन्म हो सके। तीसरा सवाल, गंगा नदी में नहाने से क्या होता है। माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस्या या पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा जल में स्नान करने से साधक को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथा सवाल, गंगा नदी में नहाने से क्या पुण्य मिलता है। जी, धार्मिक मान्यता के अनुसार केवल अमृत स्नान ही नहीं बल्कि संपूर्ण माघ मास के दौरान गंगा स्नान करने से भी अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हालांकि हर कोई प्रयागराज जाकर स्नान करने में सक्षम नहीं होता। छठा सवाल, गंगा जी में नहाते समय क्या नहीं लगाना चाहिए। गंगा जी में, इसका जवाब है गंगा जी में नहाते समय साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। गंगा नदी में नहाते समय कभी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। गंगा नदी में केवल स्नान करना ही पुण्य माना जाता है। सातवां सवाल, क्या पीरियड्स में के दौरान गंगा स्नान कर सकते हैं। अपने मासिक धर्म चक्र के दौरान महिला नागा साधुओं को प्रतीकात्मक गंगा स्नान यानी पवित्र नदी में स्नान करने की स्वतंत्रता दी जाती है। नदी में शारीरिक रूप से प्रवेश करने के बजाय वे अपने ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं, जिससे पवित्र स्नान के बराबर माना जाता है। मसला सवाल, गंगा स्नान के बाद क्या करना चाहिए। महाकुंभ में गंगा स्नान के बाद शरीर को कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए। गंगा स्नान करने के बाद गरीब और जरूरतमंदों को दान जरूर करना चाहिए। दान करने से देवी देवता और पूर्वजों की प्राप्ति होती है, पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान के बाद यज्ञ या हवन करना शुभ माना जाता है। गंगा स्नान क्यों महत्वपूर्ण है। 10वां सवाल, गंगा स्नान, गंगा सागर में स्नान और मेले की परंपरा पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकली है। वे भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और अंत में सागर में विलीन हो गई। जिस दिन यह विलय हुआ वह मकर संक्रांति का दिन था। अब सवाल आता है, गंगा जी में कितनी डुबकी लगाना चाहिए। गंगा जी में कम से कम 3, 5, 7 या 12 बार डुबकी लगाना चाहिए। इससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और डुबकी लगाते समय नारायण 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 बोलिए। गंगा में स्नान करने से भक्त को क्या प्राप्त होता है। जवाब, ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में पवित्र स्नान करने से आत्म शुद्धि होती है और आपके द्वारा किए गए सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे मोक्ष या आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्तों का मानना है कि पवित्रता की स्वर्गीय तत्व वाली यह नदी स्वर्ग से उतरी है। गंगा माता किसका अवतार है। रामायण में उन्हें हिमालय के अवतार हिमवत की पहली संतान और देवी पार्वती की बहन बताया गया है। हालांकि अन्य ग्रंथों में उनकी उत्पत्ति संरक्षक देवता विष्णु से होने का उल्लेख है। किंवदंतियों तथा उनके पृथ्वी पर अवतरण पर ध्यान केंद्रित करती है, जो भगवान शिव की सहायता से राज ऋषि भागीरथ के कारण हुआ था। इससे पहले, अगले सवाल से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और नई नई रहस्यमयी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी यह गंगा स्नान पर क्विज कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे जरूर। धन्यवाद।
लेकिन वीडियो को पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप वीडियो पहले ही स्किप कर दीजिए, मत देखिए उसको। देखना है तो पूरी देखिए, वरना मत देखिए।